श्री स्वरूपानंद जी महाराज के झुक चरण नवाऊं शीस। सुंदर धाम सुहानो है अजमेरी नगला के बीच। पास में गंगा मातु है बहती निर्मल धार। लाज रामपाल की रखो मां कर तो तेरो ख्याल। अरे श्री स्वरूपानंद महाराज मेरी लाज रखो श्री तपधारी। श्री स्वरूपानंद महाराज मेरी लाज रखो श्री अवतारी। अरे चुन्नी लाल पिता कहलाए, चुन्नी लाल पिता कहलाए। राम प्यारी ये माता कहलाए, राम प्यारी ने गोद खिलाए। था शाहजहानपुर में बास मेरी लाज रखो श्री अवतारी। जलालाबाद में जन्म लियो है, जलालाबाद में जन्म लियो है। अजमेरी नगला दरस दियो है, अजमेरी नगला दरस दियो है। करो सब जन कोई उद्धार, उद्धार मेरी लाज रखो श्री अवतारी। अरे जब जब भीड़ पड़ी भगतन पे, जब जब भीड़ पड़ी भगतन पे। और खुद ही आफत झेली तन पे, खुद ही आफत झेली तन पे। अरे बिगड़े सुधारे काज, अरे काज मेरी लाज रखो श्री अवतारी।
साथियों, आज जनता की बेहद मांग पर ये कार्यक्रम लेके चल रहे हैं स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के जीवन चरित्र के बारे में। इन्होंने कहां जन्म लिया और किस प्रकार से लोक जन का उद्धार करके आश्रम को बनाया। भक्तों, संत स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज तहसील जलालाबाद शाहजहानपुर के रहने वाले थे। इनके पिता एक साधारण इंसान थे। ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। ये एक गांव था जिसमें एक सादा ब्राह्मण युवक रहते थे जिनका नाम चुन्नी लाल था। बड़े अच्छे विचार वाले थे। कैसे थे? अरे सहारनपुर के बीच तहसील जलालाबाद भाई, एक चुन्नी लाल शर्मा जी रहते यहाँ पे सुखदाई। भक्तों, तहसील जलालाबाद में एक चुन्नी लाल नाम के ब्राह्मण रहते हैं। अरे के राम प्यारी है घरवारी और हरदम सेवा करे पति को पतिव्रता नारी। उजागर नाम तुम्हारो मेरी देश भगवती मात भगत को नाम निकालो री। अरे देश भगवती मात जगत में नाम तुम्हारो री। लला सूरज, सत्य प्रकाश नैया। अरे एक भजन बिना डमाडोल है अब भी सत्य नैया। साथियों, चुन्नी लाल शर्मा के घर में एक राम प्यारी बड़ी ही सुखदाई है, पतिव्रता स्त्री है। उधर राम प्यारी के गर्भ से एक बहुत सुंदर बच्चे का जन्म हुआ। भैया समय बन्नी को आयो मातने लला पूजायो है। बीरन समय बन्नी को आयो मातने बेटा पूजनो है। समय के आधार पर माता के गर्भ से एक बहुत सुंदर बच्चे का जन्म हुआ। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और जैसे धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा, कुछ समय व्यतीत हुआ। पुत्र की उम्र 18 वर्ष की हुई और जैसे 18 वर्ष की उम्र हुई, 18 वर्ष की उम्र होते ही लला सूरज, एक मुसीबत का बादल टूट पड़ा बेटा के ऊपर। पिताजी गए हैं स्वर्ग सिधारी, कैसी विपत्ति शीश पे आई।
स्वर्ग सिधारे कैसी विपत्ति शीस पे आई। जब पिताजी का स्वर्गवास हो जाता है भगवत प्रेमियों, बाबूला जब स्वर्ग सिधारे इनके आँखिन बहे पनारे। बाबूला जब बाबूला जब स्वर्ग सिधारे आँखिन जल के बहे पनारे। मन में सुमिर ले करतार कैसी विपत्ति शीस पे छाई। आज पिताजी स्वर्ग सिधार गए और जैसे पिताजी स्वर्ग सिधारे भक्तों मुसीबत का पहाड़ टूट गया। बिन पिता भयो दुख दूना ईश्वर आके क्या होना। बिन पिता लला सूरज बिन पिता भयो दुख दूना ईश्वर आगे क्या होना। रामपाल दिल में गए घबराए कैसी विपत्ति शीस पे छाई। गम में स्वामी जी रोने लगे। 18 वर्ष की उम्र है लेकिन बड़े प्रेम से इस समय को व्यतीत कर रहे हैं और उधर धीरे धीरे इन्हें वैराग्य ने झटका दिया। जैसे वैराग्य ने झटका दिया इनको विचार करने लगे वारे वाह हम भजन करने के लिए उत्पन्न हुए और हमें भजन करना है लेकिन हम गृहस्थ में फंसे हुए हैं, ये उचित नहीं है। और अपने वस्त्रों को पीतांबर शरीर पर धारण करके सदा सदा के लिए संत बन गए। जैसे संत बने अरे लला बैरागी हुई गए बारी उमारिया में। अरे कुंवर बैरागी हुई गए बारी उमारिया में। बहुत सुंदर भैया घर पे रोबत छोड़ी मात के घर पे। मैया बार बार समझाती रही बेटा आप महात्मा नहीं बनिए, आपके पिता नहीं है। कहने लगे माँ मैं संसार का उद्धार करने के लिए अवतरित हुआ। घर पे रोबत छोड़ी मात के घर पे। अरे लला
करके स्वामी जी अपनी रोती हुई मां को छोड़ करके सदा सदा के लिए घर को त्याग करके चल दिए। घूमते हुए महात्मा जी का विराजमान कहां पर हुआ? गांव असदपुर में। अरे गांव असदपुर में बाबा आए के भ्रात पधारे। भक्तों, ये जो गांव असदपुर पड़ता है तहसील गिन्नौर जिला बदायूं लगता है, जो कि अब संभल बोला जाता है। गांव असदपुर में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही है। महाराज जी उस कथा में पदार्पण किया। आज मेरी नगला के लोगन से भैया भेंट निकारे। कथा चल रही थी और कथा में अजमेरी नगला, हकीमपुर नगला, ताहरपुर एवं आदि गांव के लोग कथा सुन रहे थे, लेकिन अजमेरी नगला वालों से मुलाकात हुई। महाराज भक्तों ने जोड़े दोनों हाथ और मेहर करो निकट बाबा, हम पे चलो हमारे साथ। भैया ले बाबा को संग आज फिर गांव में आए गए। जीवन ले बाबा को संग आज फिर गांव में आए गए। अरे गांव में आए गए हैं लला निकर, गांव में आए गए हैं रे लला निकर, गांव में आए गए हैं। भैया ले बाबा को संग आज फिर गांव में आए गए हैं। आज सभी गांव के भक्त महाराज जी को लेकर के गांव की ओर चले आए। 5 साल घेरों पर जैसे प्रभु जी का पदार्पण हुआ, गंगा मैया का सुंदर किनारा है। इनका नाम स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज था और गंगा के किनारे मां गंगा में स्नान करते हैं और भगवान के भजन में मस्त हो जाते हैं। लेकिन एक दिन ये निकले हुए जा रहे थे जुन्नावई के लिए, तो बराबर में एक गांव पड़ता है करयामई, जिसमें कि काफी घर जल चुके हैं, आग लगी हुई है। महाराज जी ने देखा वारे वाह, लोगों में घोराम मचा हुआ है, अग्नि प्रज्वलित है। और जलती हुई आग को देख करके इंद्र देवता से प्रार्थना करने लगे। इंद्र देवता, आप ये क्या कर रहे हो? अरे दोनों जोड़े हाथ दया के साथ के शीश झुकायो, और इसी समय ये इंद्रदेव ने पानी है बरसायो। अरे दो कर जोड़े हाथ मेहर कर साथ की अरज सुनायो, की अरज सुनायो। लला सूरज, अब इंद्रदेव ने उसी समय पानी
हाथ जोड़ करके उस इंद्र देवता से प्रार्थना की। इंद्र देव ने पानी बरसाना प्रारंभ कर दिया। उधर जैसे पानी बरसा अग्नि शांत हो गई, गांव वाले लोग हैरान हो गए। महाराज जी को बड़ा आदर मिल रहा है, बड़ा सम्मान मिल रहा है। इस प्रकार से अनेक चमत्कार प्रभु ने दिखाए। सन 1800 ईस्वी में एक पाठशाला का निर्माण कराया जिसमें शिक्षा ग्रहण होती थी। पाठशाला में सभी सुपुत्र सुपुत्रियां इच्छा पा करके शिक्षित हुआ करते थे। मां गंगा का ध्यान करते हैं। और लला सूरज, अरे तू बाबा के दर्शन, भक्तों सन 1825 ईस्वी में प्रभु का स्वर्गारोहण हुआ, समाधिस्थ हो गए। आज इतना सुंदर धाम बना हुआ है प्रभु का। बाबा के अंदर एक कला और थी, किसी गांव में अगर ओले पड़ रहे हैं या कहीं आंधी तूफान चल रहा है तो बाबा उसको भी शांत कर देते थे। तरह तरह से चमत्कार हुए और सदा सदा के लिए इस क्षेत्र को, जुनाबी क्षेत्र को पवित्र कर दिया प्रभु ने। मैं तो यही कहूंगा भक्तों कि तुम बाबा के दर्शन पाए रे जिन्होंने तारी है दुनिया। लला उपदेश अवधेशु, तुम बाबा के दर्शन पाए रे जिन्होंने तारी है दुनिया। अरे तारी है दुनिया जिन्होंने तारी है दुनिया। भक्तों आप ये कथा सुन रहे हैं। मैं आचार्य स्वामी रामपाल जी महाराज निवासी बरौरा, हरिबा बाबांध के चरण कमलों से एक कथा आ रही है, आप लोगों को अति मनोरम लगेगी। विशेष सहयोग दिया है हकीमपुर नगला की तरफ से। जो सहयोग देने वाले लोग हैं उनके इस प्रकार से नाम है भक्तों। तू बाबा के दर्शन पाए रे जिन्होंने तारी है दुनिया। इसमें जो ढोलक पर संगति कर रहे हैं लला सूरज, चिमटा पर चैतेंद्र कुमार जी ग्राम आढ़ौल जिला संभल से। उपनेश शास्त्री लामी नगला से हमारे शिष्य आए हुए हैं। नन्हे मुन्ने हमारे 11 वर्षीय बाल व्यास अवधेश कुमार शास्त्री जी गांव बागरपुर तहसील संभल जिला संभल से आए हैं। झनकार मधुर मधुर लगा रहे हैं बड़े भाई सत्यप्रकाश जी बरौरा से। तू बाबा के दर्शन पाए रे जिन्होंने तारी है दुनिया। अरे तारी है दुनिया जिन्होंने तारी है दुनिया। तारी है दुनिया जिन्होंने तारी है दुनिया।
कि उमरिया